अपनी मौजूदा कंपनी को बिना बताए दूसरी कंपनी में जॉब करने का जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली एचआर का कॉन्सेप्ट है। अभी हाल फिलहाल में आईटी की एक बहुत बड़ी कंपनी है विप्रो के चेयरमैन ऋषभ प्रेम जी ने ट्विटर पर एक स्टेटमेंट दिया कि ऐसे लोग जो करंट कंपनी में काम करते हैं उसके अलावा किसी और कंपनी में अगर काम करते हैं तो वो एक तरीके का फ्रॉड कर रहे हैं या चीटिंग कर रहे हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक कॉन्सेप्ट की जिसे हम कहते हैं मून लाइटिंग। मून लाइटिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो अमेरिका में पहली बार हाईलाइट में आया था जब वहाँ पर लोग अपनी इनकम को इंक्रीज करना चाहते थे, तो अपनी एग्जिस्टिंग जॉब के अलावा दूसरी जॉब को सर्च करने लगे जिससे कि उनका इनकम लेवल बढ़ जाए। अगर यही बात मैं इंडिया में करता हूँ तो इंडिया में ये कॉन्सेप्ट बहुत ही हल्के फुल्के स्तर पे था, लेकिन जब कोविड के टाइम पे वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट आया तो उस टाइम पर लोगों ने एक साथ कई कंपनियों में काम करना शुरू किया। देखा जाए तो नेस्कॉम के डेटा के हिसाब से आईटी फर्म में जो आईटी इंडस्ट्री है उसमें तकरीबन 48 लाख लोग काम कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में एक मामला आया था कि एक बंदा जो एक कंपनी में काम कर रहा था उसके अलावा वो कई कंपनीज में काम कर रहा था। कंपनी का जो एचआर मैनेजर था उसने आइडेंटिफाई किया कि उस बंदे के नाम पर 7 पीएफ चल रहे थे डिफरेंट कंपनीज के नाम पे, तो उन्होंने उसे आइडेंटिफाई किया। अभी हाल फिलहाल में इन्फोसिस ने एक जो है नोटिस जारी किया है कि अगर कोई एम्प्लाई जो उनके यहाँ काम कर रहा है वो किसी और फर्म में काम करता है तो उसे टर्मिनेट किया जाएगा, और इस कॉन्सेप्ट को हम मून लाइटिंग कहते हैं। अब ये इशू तब हाईलाइट और हुआ जब स्विगी अपनी एक एचआर की पॉलिसी लेकर आती है और वो मून लाइटिंग को प्रमोट कर रही है। अगर देखा जाए तो स्विगी के जो जनरल मैनेजर हैं एचआर के गिरीश मेनन, उनका स्टेटमेंट आता है, वो कहते हैं वो अपने एम्प्लॉइज़ को मोटिवेट करना चाहते हैं अपने पैशन को फॉलो करने के लिए, और स्विगी को इंडिया की पहली पीपल फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए एक पहला कदम ले रहे हैं ताकि लोग अपने पैशन को भी फॉलो कर सके। अब इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि आईटी फर्म में जो है फर्म, उनको ये दिक्कत आती है कि जो उनके एम्प्लॉई हैं वो 100% अपना आउटपुट नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि वो वर्किंग आवर्स में जो उनके हैं 8 घंटे अगर वर्क वहाँ पर कर रहे हैं तो दूसरी फर्म में कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, तो उससे उनकी इफ़िशियंसी पर भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आ रहा है। और मेजरली जितनी भी आई कंपनीज हैं वो मून लाइटिंग का ज़बरदस्त विरोध कर रही हैं। अगर मैं बेनिफिट्स की बात करता हूं तो सबसे ज़्यादा इसमें जो एम्प्लॉइज़ हैं वो मून लाइटिंग पर इसलिए जाते हैं, उनको लगता है कि अभी जहां पर वो जॉब कर रहे हैं वहां पर उनको वो जॉब सिक्योरिटी नहीं मिल रही है, तो जॉब सिक्योरिटी के पर्पज़ से वो दूसरे इनकम सोर्स पर भी रिलाई करना शुरू करते हैं। अच्छा, वो एक चीज़ ये भी चाहते हैं कि उनको एक फ्रीडम चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए काम करने की, तो इसीलिए वो डिफरेंट कंपनीज में काम करके एक कहीं ना कहीं फ्रीडम गेन करने की कोशिश करते हैं। और दूसरा एक बेनिफिट ये भी है कि उनको लगता है कि उससे उनकी वर्क इफिशियंसी कहीं ना कहीं बढ़ रही है। वाइसा वर्सा अगर मैं देखूं कि इसके नुकसान क्या हैं, तो सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जो परफॉर्मेंस होती है एम्प्लॉय की, जो अप टू द मार्क होती है वो नहीं मिल पा रही है, वो कहीं ना कहीं डाउनफॉल जा रही है। और दूसरी बात क्या है कि वर्किंग आवर्स बहुत ही स्कैटर्ड होते हैं, तो आपके पास जो 24 घंटे मिल रहे हैं उसमें आप किस तरीके से अपने आप को एग्जॉस्ट कर रहे हैं, तो ये एक बहुत ही बर्निंग पॉइंट हो गया। और जितनी भी बड़ी फर्म्स हैं वो इसका विरोध कर रही हैं, वो इसको चीटिंग कह रही हैं, फ्रॉड कह रही हैं, और स्विगी इसको कहीं ना कहीं प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। प्रबंधन गुरु चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।